माता दी। तो आज है नवरात्रि और नवरात्रि की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर हमेशा बना रहे। तो चलिए, आज मेरा ये लुक है। मैंने ये साड़ी डाली है, ये मैंने कहा नवरात्रि के लिए ये साड़ी बेस्ट है। तो चलिए अभी पूजा वूजा कर लेती हूँ, फटाफट नहा के निकली हूँ और काम अभी हुआ है जल्दी जल्दी। बर्तन धुलने जा रही हूँ। पहले भगवान जी का मंदिर मैंने कल ही साफ़ कर लिया था, सारा कुछ धो लिया है। तो अब पूजा करके मतलब ये पहले धो लूँ। यहाँ पर नारियल पानी भी रखा हुआ है, गिर ना जा रही है। यहाँ पर साबूदाना को भिगो रखा है क्योंकि साबूदाने की खिचड़ी बनेगी। यहाँ पर किचन मेरी एकदम साफ है बिल्कुल ही। अब मुझे भगवान जी के बर्तन धो के बस तुरंत ही पूजा में बैठना है। देख सकते हैं आप लोग क्या है, ये मेरा जो छोटा सा है ना, ये बर्तन धोने का अलग है। मेरा क्या सबका ही होता होगा, इसलिए मैं अलग छोटा सा ये रखी हूँ। इसी से बस बर्तन भगवान जी के धोती हूँ, क्योंकि ये वाले जो होते हैं ना, तो इसमें तो जूठन भी चला जाता है, जूठे का हो जाता है। देखिए मैंने लाल लाल चूड़ी भी पहन ली है, पूरी नवरात्रि स्पेशल माता रानी का दिन है। जय माता दी। तो मुझे बहुत खुशी होती है, किस किस को खुशी होती है नवरात्रे जब आते हैं। तो जिस जिसको खुशी हो रही हो नवरात्रों की होती है, जैसे कि मुझे होती है बहुत ज़्यादा, 1 हफ्ता 15 दिन पहले से ही होने लगती है। तो वो कमेंट में जय माता दी जरूर बोलना। तो यहाँ पर कल ही मैंने पूरी मंदिर की साफ़ सफाई कर ली थी। यहाँ पर देख सकते हैं जो लड़ियाँ वड़ियाँ टांग रखी हैं ना, ये सब मैंने धो धा दिया था, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है। और अगर मैं सुबह धोती तो ये सब सूखता भी नहीं इतनी जल्दी। तो धो के रख लिया था। और माता की चौकी के लिए नया कपड़ा वपड़ा सब कल ही लेके आ गई थी। तो अब मैं यहाँ पर जोत जला रही हूँ, माता की चौकी सजा चुकी हूँ। देखिए मैं कलश भी स्थापित कर दी हूँ। और ये थोड़ा शोर मचाने लग गए थे क्योंकि इनकी छुट्टी थी ना, संडे था। तो ये बहुत शोर मचा रहे थे कि तुम बहुत लेट कर दोगी, 10 से ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तुम्हारा कलश स्थापना नहीं होगी। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, मुझे टाइम से सब काम करने की आदत है, पूरी ज़िंदगी यही किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9:30 बजे तक ही मेरी जोत वगैरह सब जल गई थी, पूजा हो गई थी सुबह सुबह ही। और बहुत अच्छे से पूजा की, क्योंकि एक पहला जो दिन होता है ना, उसी दिन बहुत झंझट होता है। तो अब दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर लेती हूँ, क्योंकि सब काम हो गया था। तो मैंने कहा चलो अब ये तो मैं आराम से करती रहूँगी, चाहे 12 बजे तक करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा भाषा। पहला अध्याय महर्षि राजा तथा सुरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सर्वाणी की नमो नमो दुर्गे शुभकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा। तो यहाँ पर पूजा आरती सब कुछ हो गया है और सब 11 बजे के अंदर सब कुछ हो गया है। और क्या होता है कि ना, मैं पहले व्लॉग नहीं बनाने वाली थी नवरात्रि की, क्योंकि कई बार होता है ना कि आप लोग बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं देते हो, देखते नहीं हो, कोई कमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, लाइक नहीं, कमेंट नहीं, तो फिर थोड़ा सा मन ना उदास सा हो जाता है। आप लोगों में से ही किसी ने कमेंट किया था कि मैम नवरात्रि का व्लॉग डालना। तो मैंने कहा नहीं, जो मेरे 2-4 हैं मेरे चाहने वाले, उनको मैं निराश नहीं कर सकती। तो मैंने कहा मैं ज़रूर बनाऊंगी, तो जिसको देखना होगा देख लेगा, जिसको नहीं देखना होगा वो नहीं देखेगा। वो ले लिया है, उठा लिया है, और ये सब में बांट दूंगी। और जो ये जल है ना, ये तुलसी माता में डाल दूंगी। हो गई है। और मैंने 2-4 रील भी बना ली है, क्योंकि भाई होता है ना कि नवरात्रि स्पेशल तो कुछ तो माता रानी का रील बननी चाहिए। तो मैंने पढ़ के पूजा मेरी हो गई, आरती हो गई, तो मैं वापस रख देती हूँ लपेट के चुनरी में। और मैं ना ऐसे मतलब सब पढ़ के बाद में क्षमा याचना जरूर माता रानी से जो दिया हुआ है सप्तशती पाठ में जरूर करती हूँ, क्योंकि कुछ भी भूल चूक हो मेरी रानी माफ़ करे। उसके बाद चाय बना के पी लिए हैं हम दोनों। और यहाँ पर मैं काट रही हूँ पपीता, क्योंकि मैंने कहा ना थोड़ी देर हो गई है तो चलो आप पपीता खा लो।
पपीता काट के मैंने भोग भी लगा दिया था, तो भोग भी मैंने प्रसाद में बांट दिया था। और अब खाने के लिए काट रही हूँ, तो काट के खा के उसके बाद जो घर का और काम होगा वो करूँगी, क्योंकि घर में छोटे मोटे काम बहुत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 जगह काटी हूँ, क्योंकि एक इनको दूंगी, एक मैं खाऊंगी। इनका तो आज और लास्ट वाला है और मेरा 9 दिन का व्रत है। पतिदेव भी घर पे हैं, क्योंकि संडे है तो ये भी घर पे ही हैं। तो इनको तो मैच 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 देखते रहते हैं, देख सकते हैं। तो अभी पूजा करके उठी हूँ और प्रसाद खाई हूँ। तो आज बस ऐसे ही नवरात्र हो, इनका टीवी चल दिया है। भगवान सारा दिन मैच देखते रहते हैं, उनकी छुट्टी होती है तो दिखा रही हूँ। मैच 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 ही चलेगा इनका, तो सारा दिन मैच चलता है, क्या करूँ। मेरे पति देव का तो मैच ही नहीं ख़त्म होता, लगे रहेंगे आंखें गड़ाए। चलिए, आप लोगों की पूजा कैसी रही आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और मैंने 9 दिन का व्रत रखी हूँ, तो देखती हूँ 9 दिन कैसे कैसे मैया रानी बिताती हैं। और बहुत अंदर से खुशी भी है 9 दिन के नवरात्रे रखने की, बहुत ज़्यादा खुशी है। तो आप सभी लोगों को 9 दिन की नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और रोज़ पूजा कीजिए अच्छे से, जितना मनाना है इन 9 दिन में माता रानी की पूजा कीजिए। बस किसी के प्रति कोई गलत भावना मत सोचिए। जितना हो सकता है, मतलब हम दूसरे की हेल्प करें जितना हो सकता है। मेरा तो कहने का मतलब ये है, मैं तो पूरा एकदम तैयार हूँ। मैया रानी है ना, भगवान है, वो पूजा के भूखे नहीं होते हैं। वो सिर्फ अच्छे कर्म करो, और उनके लिए बस 2 मिनट अगर आप आंखें बंद करके भी ध्यान कर लोगे ना, तो भी माता रानी उतनी ही खुश हो जाएंगी जितना आप 2 घंटे बैठ के पूजा करोगे। तो बस टीवी की वजह से आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे। चलिए, यहाँ पर क्या है कि मैंने आलू भी बॉयल करने को रख दिया, तो जब तक तो हो ही चुका है। और चाय भी एक बार बना चुकी हूँ, और आलू बॉयल हो चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आलू छील लेते हूँ, फिर बनाऊँगे साबूदाने की खिचड़ी। छील लिया है ये आलू। यहाँ पर नवरात्रि स्पेशल बन गया है खीरे का रायता। खीरा किस किस में डाल दी हूँ, ये भुना जीरा, क्योंकि ये जीरा ना मैंने साफ अभी भून के, क्योंकि पहले वाला जो भून के पीस के रखी हूँ ना, उसमें कई बार ऐसा होता है कि हाथ आटे वाला भी लग सकता है। तो इसलिए मैं सारा कुछ कोई रिस्क नहीं लेती, सारा कुछ नया नया पैकेट लाई हूँ और साफ साफ से ही बना रही हूँ। तो ये खीरे का रायता बन के तैयार है हमारा। तो दिन में तो हमने फ्रूट पर निकाल दिया था, पर ये रात को देख सकते हैं साबूदाने की खिचड़ी और खीरे का रायता खा रहे हैं, और मैं भी खाऊंगी। बाय बाय, जय माता दी।